प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे। आप बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं। आपके अपने जिंदगी की पढ़ाई की जो सबसे पहला सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। और उस सर्टिफिकेट में मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है जिसका अंक अंकित होगा। तो मैं ईश्वर से निवेदन करता हूं कि आपके गणित में अच्छे मार्क्स आए और आप अपने लाइफ की जो अग्रिम पढ़ाई है उसे आप जारी रख सकें। तो उसी के क्रम में आइए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग में होता है। ऐसा प्रश्न परीक्षा में अगर आ जाए सिद्ध करने के लिए तो आप क्या करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, आज इस वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बस आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा इसको ध्यान से समझिएगा, जरूर आपको लाभ पहुंचेगा। तो यहाँ दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं और AM और PN त्रिभुज ABC की माध्यिका AM है और त्रिभुज PQR की माध्यिका PN है। दिया गया है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AM बटे PN का होल स्क्वायर या AM स्क्वायर बटे PN स्क्वायर। मतलब यह है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इससे पहले वीडियो में आपने दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में और संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में सिद्ध करना सीख चुके हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे और हमको मालूम है कि R त्रिभुज ABC बटे R त्रिभुज PQR ये बराबर होता है किसके, AB बटे PQ के होल स्क्वायर के। ये हमको पहले से पता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमको पहले से पता है, इसको हम 1 लिख देंगे। अब हमको AB बटे PQ का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो माध्यिका AM बटे माध्यिका PN का होल स्क्वायर चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं न कहीं इस माध्यिकाओं का जो अनुपात है वो इसके भुजाओं के अनुपात के रूप में हमको बदलना पड़ेगा, तब जाकर के यह सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको मालूम है कि जब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के तो हमको क्या मिल जाएगा, मिलेगा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR के। इतना तो हमको मिल जाएगा। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। CA बटे RP भी बराबर ही होगा। CA बटे RP को छोड़ रहा हूं क्योंकि उसकी हमको जरूरत नहीं है, बिना उसके हम इसको सिद्ध कर चुके हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बटे PQ बराबर, ये देखिएगा BC का मध्य बिंदु M है। मध्य बिंदु कैसे हो गया, माध्यिका दिया है तो माध्यिका की परिभाषा है किसी त्रिभुज की किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। मतलब ये जो M है BC का मध्य बिंदु है, अर्थात BM का दूना हम BC के जगह पर लिख सकते हैं। BC की जगह पर हम लिख सकते हैं 2BM और QR के जगह पर हम लिख सकते हैं 2QN। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AB बटे PQ बराबर BM बटे QN हमको मिल जाएगा। अब देखिए एक काम यहाँ पर
हमको बहुत अच्छा चीज मिल गया यहाँ। क्या? जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कोण बी बराबर तो कोण क्यू हो ही जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ कोण बी बराबर कोण क्यू। ये कहाँ से? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये तर्क हो गया इसका, कोण बी बराबर कोण क्यू के। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में। अब इस त्रिभुज में हमको क्या मिलेगा? आर नहीं रहेगा, एन रहेगा। ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिलेगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी एम बटे क्यू एन। इसको हम सिद्ध कर चुके हैं यहां से। और कोण बी बराबर जो कोण क्यू है ए भी बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। कहा से? यस ए एस समानुपातिक नियम से। ऐसा है, दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। समरूप हमने लिख दिया है। जब समरूप लिख दिया तो क्या हमको मिल जाएगा? ए बी बटे, जब समरूप हो गया तो इनके संगत भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा। उसे हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन हो जाएगा। क्रम से लिखा गया है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन हो जाएगा। बी एम बटे क्यू एन भी बराबर होगा, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं लिखा जा रहा है। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। एक यहाँ माने हैं, 2 यहाँ मान। अब देखिएगा समीकरण 1 में देखिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर है। और समीकरण 2 कह रहा है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन के है। तो जहाँ ए बी बटे पी क्यू लिखा है वहाँ ए एम बटे पी एन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा? आर त्रिभुज ए बी सी बटे आर त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, यहीं पर मान भर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। स्पष्ट है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या उन संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इसमें भी 4 राशियां हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, पहले त्रिभुज की माध्यिका है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका। 4 राशियां हैं। चारों राशियों में से कोई 3 राशियां दिए रहने पर चौथी राशि को ज्ञात करना पड़ सकता है और बिल्कुल आसानी से भिन्न बराबर भिन्न तिरछा गुणा करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप चौथी राशि को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और 1 बार 2 बार 4 बार इसको आप हल करके इसको सिद्ध करके रखिए और अभ्यास में से प्रश्न को ढूंढिए कौन सा प्रश्न है जो इस नियम पर आधारित है, ताकि बोर्ड के एग्जाम में या आपके किसी भी कंपटीशन में, पॉलिटेक्निक की परीक्षा में या अन्य किसी भी परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आएगा। यही मूल चीज है, ये मालूम रहेगा तो इस पर बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।